नमस्कार। आईपीएल के मिनी ऑक्शन के पूरे विश्लेषण के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे कौन सी टीम ताकतवर नजर आ रही है इस मिनी ऑक्शन के बाद, कौन सी टीम का बैलेंस बेहतर हुआ है और कौन सी ऐसी टीम है जो रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी के साम्राज्य को कड़ी चुनौती देती नजर आएगी। क्योंकि अगर आप आईपीएल सीजन 13 अभी तक जो हुए हैं उसका पूरा विश्लेषण करेंगे तो 5 बार मुंबई इंडियंस ने खिताब जीता है और 3 बार महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने, यानी कि बड़ा बोलबाला रहा है इन दोनों टीमों का। और ऐसे में क्या ये टीमें मिनी ऑक्शन के बाद और ज्यादा ताकतवर हुई हैं, इस पर आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। या महेंद्र सिंह धोनी ने जो एक बड़ा जुआ खेला चेतेश्वर पुजारा को लेकर, ये जुआ कितना कारगर होगा, इस पर भी बातचीत होगी। और जिस तरह से ऑलराउंडर्स खरीदे हैं कप्तान विराट कोहली ने, जो आरसीबी की कप्तानी करते हैं, इस पर भी डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ सबा करीम होंगे, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी होंगे और अब से कुछ ही देर में रितेंद्र सोडी भी जुड़ेंगे। इन सभी के साथ हम विश्लेषण करेंगे। हर एक टीम के ने जो खिलाड़ी खरीदे हैं उस पर डिटेल में आगे बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले दो जो बड़े ऑक्शन में खिलाड़ी हुए, एक को बहुत कम रकम मिली लेकिन वो कद में बहुत बड़ा खिलाड़ी है, हम बात चेतेश्वर पुजारा की कर रहे हैं। और दूसरा खिलाड़ी रिचर्डसन, उन्होंने क्या कुछ कहा आइए वो आपको सुनाते हैं और उसके बाद हम फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। Hi everyone, super stoked, super humbled to be joining with Rajasthan again. I had an unbelievably good time and a good season, and just one of the better times of my cricket career in 2015 with Rajasthan. Hey guys, Kyle Jameson here. Super stoked to be joining RCB this season. Certainly a very special franchise. I'm looking forward, I guess, to linking up with all the team and seeing all the fans and putting my best foot forward to try and win some. Certainly looking forward to playing under Virat, playing with AB de Villiers as well. A couple of my friends, Christo, Adam Zampert, Kane Richardson, and my old friend Yuzvendra Chahal. इन तीनों ही खिलाड़ियों को बड़ी रकम मिली है मिनी ऑक्शन में और इसी से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इन तीनों में एक चीज जो कॉमन नजर आ रही है कि तीनों ही ऑलराउंडर हैं, यानी कि जो हमने चर्चा शुरू होने से पहले आपको एक आंकड़ा दिखाया था कि इस मिनी ऑक्शन में ज्यादातर ऑलराउंडर्स को पैसे मिले हैं। और हमारे साथ रितेंद्र सोडी भी जुड़ जाएंगे अब से कुछ ही देर में। रितेंद्र, आप भी ऑलराउंडर रहे और ऑलराउंडर्स को हमेशा से एक अलग जगह, एक स्पेशल जगह मिलती है और इस बार इस मिनी ऑक्शन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। 67% जो पैसा है वो ऑलराउंडर्स के खाते में गया। जी हाँ राजीव, इस T20 क्रिकेट का मलाल ही ऐसा है कुछ। यहाँ पे अगर आप अकेला बैट्समैन लेंगे, अकेला बॉलर लेंगे, शायद वो टीम के लिए इतना यूटिलिटी वाला साबित नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास ऑलराउंडर है जो बल्लेबाजी भी कर सकता है, विकेट्स भी निकाल सकता है, तो वो टीम के लिए एसेट होता है। तो इस आईपीएल ऑक्शन 2021 में हमने यही देखा है, जो भी ऑलराउंडर है उस पे पैसों की बरसात हुई है, उसको बहुत महंगे प्राइस में लिया गया है, क्योंकि टीमें कहीं ना कहीं जानती हैं जो ऑलराउंडर की एबिलिटी है, आई थिंक दैट इज प्राइसलेस। बिल्कुल। और सबा, मैं सिलसिलेवार तरीके से जाऊं, जहां पर सबसे ज्यादा ऑलराउंडर्स नजर आ रहे हैं उनमें उन टीमों में से एक कोलकाता नाइट राइडर्स है, जिनके पास सुनील नारायण और आंद्रे रसल पहले से थे, अब शकीबुल हसन और बेन कटिंग को भी ले आए। ये क्या बैकअप प्लान का हिस्सा इसको मान रहे हैं, या जो कुछ पहले सीजन में उन्होंने देखा जहां पर कुछ कमियां नजर आई हैं, इस वजह से वो पर्टिकुलर एक जो फील्ड होती है उसको कवर अप करने की कोशिश की है हर टीम ने? केकेआर ने बड़े शानदार तरीके से राजीव अपनी टीम को बुना है इस बार। उनके पास ऐसे भी सुनील नारायण और आंद्रे रसल थे जो कि प्रूवन मैच विनर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं। सुनील नारायण को कई बार केकेआर ने एक फ्लोटर के रूप में इस्तेमाल किया है। आंद्रे रसल के बारे में सभी को मालूम है, एक्सप्लोसिव मैच विनिंग प्लेयर हैं। और उसके साथ उन्होंने शाकिबुल हसन को भी अब ऐड कर लिया है। शाकिबुल हसन एक समय टॉप नंबर 1 खिलाड़ी थे वनडे क्रिकेट में, और शॉर्टर फॉर्मेट में उनको किस तरह से बैटिंग करनी है, किस प्रकार से उनको गेंदबाजी करनी है, ये सब उनको भली भांति आता है। और मुझे लगता है ये तीन उनके हो सकता है कि रेगुलर प्लेयर रहें, और इस प्रकार की अगर आप टीम कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेंगे तो मुझे लगता है केकेआर को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। हाँ, पर एक बात और है राजीव यहाँ पर कि मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि रितेंद्र सिंह सोडी ने इतना जल्दी क्यों खेलना छोड़ दिया। अगर अभी भी खेलते रहते तो ऑलराउंडर के रूप में वो भी नजर आते टीम में। नहीं, रितेंद्र खेले भी हैं आईपीएल के मैचेस और मलिंगा को 4 चौके भी उन्होंने लगाए हैं। उसकी कहानी अक्सर हम सुनते रहते हैं रितेंद्र से। लेकिन रितेंद्र, यहाँ पर जो सबसे बड़ी कहानी है वो है चेतेश्वर पुजारा को लेके। इस पे आपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पास जाएं, उससे पहले सुनवाते हैं जरा चेतेश्वर पुजारा ने
जब चेन्नई सुपर किंग ने उनको लिया तो क्या कुछ उनका बयान आया सामने? हालांकि बहुत शांत वो रहते हैं, लेकिन इस बार बहुत एक्साइटेड नजर आए, परिवार के साथ बैठकर उन्होंने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया। आइए वो सुनते हैं। With Dhoni bhai again, and yeah, you know, he was the captain of the Test team when I made my debut. I would say it's a dream come true for me, playing under Tala and with Raina bhai also. So yeah, I'm very very excited. I'm still nervous. I'm still shivering. दो ऐसे चेहरे आपने देखे जो वाकई सरप्राइज कर रहे हैं। कृष्णप्पा गौतम की बात करें, जिनको एक बड़ी रकम मिली और उन्होंने हरभजन सिंह जैसे गेंदबाज को रिप्लेस किया। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो चेतेश्वर पुजारा बेस प्राइस पे चेन्नई सुपर किंग ने लिया है। राजकुमार जी, आरसीबी पर आगे बात करें, लेकिन चेन्नई सुपर किंग पे बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे उम्र दराज टीम नज़र आ रही है अभी आज के डेट में, और ऐसे में चेतेश्वर पुजारा का इंक्लूजन बहुत ज़्यादा स्पीड तो नहीं बढ़ाएगा, बुलेट ट्रेन नहीं बना देगा चेन्नई सुपर किंग को, और उम्र दराज होने का एक जो खटका है वो दुबई में नजर आया था। क्या ये चेन्नई सुपर किंग ने जो अभी तक ऑप्शंस में खरीदे हैं जो प्लेयर्स, उससे सेटिस्फाइड हैं आप? देखिए, उनको ज़रूरत थी एक मिडल ऑर्डर में एक ऐसा बल्लेबाज जो स्टेबिलिटी दे, और जिस तरह के बल्लेबाज हैं राजीव चेतेश्वर पुजारा, तो मेरा मानना है कि वो डिज़र्व करते हैं कि उन्हें आईपीएल में ज़रूर पिक किया जाए, क्योंकि उनका बेहतरीन कंट्रीब्यूशन रहा है भारतीय क्रिकेट के लिए। तो अगर वो स्लो खेलते हैं, दैट डजंट मीन कि वो T20 में तेज़ नहीं खेल सकते, और यही शायद वो पॉइंट इस बार प्रूव करना भी चाहेंगे कि वो T20 में बेटर क्रिकेट खेल सकते हैं। और जो उनका टेम्परामेंट है, जो उनकी टेक्निक है, तो वो स्टेबिलिटी ज़रूर देंगे चेन्नई सुपर किंग को बैटिंग में। और मेरा मानना है कि काफ़ी कैलकुलेटिव हमेशा ऑप्शन रहती है चेन्नई की, तो इस बार भी वो काफ़ी समझदारी से उन्होंने बाय किए हैं। लेकिन राजकुमार जी, अगर हम आरसीबी के कैलकुलेशन की बात करें, अक्सर ये कैलकुलेशन वहाँ पर गड़बड़ा जाती है, और इस बार भी मैं जो आरसीबी की टीम देख पा रहा हूँ यहाँ पर अपने सामने कंप्यूटर पे, वहाँ पर एक चीज़ जो मिसिंग है वो है अभी भी एक क्वालिटी तेज़ गेंदबाज की कमी नज़र आ रही, क्योंकि मैं जहाँ पे देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो उन्होंने ऑलराउंडर्स तो बहुत ले लिए हैं, ग्लेन मैक्सवेल आ गए, काइले जेमिसन आ गए, इसके अलावा डैनियल क्रिश्चियन को उन्होंने लिया, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा परेशानी है आरसीबी के लिए तेज़ गेंदबाजी डिपार्टमेंट में। केन रिचर्डसन, नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज, ये कुछ ऐसे नाम नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा थोड़ा सा ब्लैंक है स्पिन डिपार्टमेंट में भी, एडम जंपा है और चहल है। तो ये आप देख रहे हैं आपके साथ लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम ये दिखा रहे हैं आरसीबी की टीम, और ये आरसीबी की टीम में क्या कुछ खिलाड़ी खरीदे गए हैं। आप देख सकते हैं सचिन बेबी दोबारा से इस टीम में आए। इसके अलावा जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि गेंदबाजी डिपार्टमेंट अभी भी कमज़ोर है, और गेंदबाजी की वजह से ही आरसीबी अभी तक चैंपियन नहीं बन पाई। राजकुमार जी, क्यों नहीं इस डिपार्टमेंट को मजबूत करने का काम किया गया? नहीं, देखिए, उसी के मद्देनज़र एक ये फास्ट बॉलर लिए गए न्यूजीलैंड के, और साथ साथ नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज हैं अब उनके पास। और राजीव, जहाँ तक स्पिन डिपार्टमेंट की बात है, चहल हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं और एडम जंपा हैं। तो कोशिश की जा रही है कि टीम को बैलेंस किया जाए। हमेशा से बैटिंग हैवी रहा है आरसीबी, और अभी मैक्सवेल के आने से वो और ज़्यादा मतलब एक्सप्लोसिव बैटिंग में कहूँगा हो गई है उनके पास। जिस तरह विराट कोहली, एबी डिविलियर्स पहले थे 2 मैच विनर्स, बहुत बड़े मैच विनर्स थे, अब साथ साथ मैक्सवेल आ गए हैं, तो मुझे लगता है अब टीम का कॉम्बिनेशन शायद पहले से बेहतर हुआ है। दिल्ली की टीम पर भी बातचीत कर लेते हैं। सबा, दिल्ली की टीम तो बड़ी ऐसी लग रही है, सितारों से सजी है। 2 टीमें आप खिला सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े स्टार्स हैं। 11 में जगह बनाना बहुत मुश्किल होगा। थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर दी है आपको लग रहा है दिल्ली फ्रेंचाइजी ने अपने कप्तान और टीम मैनेजमेंट के लिए? स्मिथ को भी ले लिया उन्होंने, और भी कई ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। टॉम करन को उन्होंने ले लिया है, उमेश यादव को टीम में शामिल किया गया। कैसे आप देखते हैं? पैट कमिंस थे इनके पास पहले से, कैसे आप देख रहे हैं दिल्ली की जो खिचड़ी पकी है? बहुत मजबूत टीम है राजीव। इन्होंने पहले से मन बना लिया था कि उनके वीक एरियाज क्या है, और इसीलिए इस बार उन्होंने एक बल्लेबाज को टीम में लिया है। पिछले सीजन का जो प्रदर्शन रहा था दिल्ली कैपिटल्स का, उसमें उनकी मजबूती थी, उनकी गेंदबाजी, और प्लेऑफ्स में आकर ऐसा देखने को लगा, या फिर लेटेस्ट स्टेजेस में ऐसा देखने को लग रहा था कि उनकी बल्लेबाजी में जो एनर्जी होनी चाहिए, जो परफॉर्मर्स होने चाहिए थे, वो देखने को मिले नहीं।
और इसी वजह से वहां पर उनका बैकअप प्लान यही है कि स्टीव स्मिथ को बीच में खिलाया जाए। श्रेयस अय्यर एक तरफ है, उनके पास कप्तान है उनके, वो उन्होंने अच्छे रन बनाए थे, और फिर ऋषभ पंत है, उनके पास एक और अनुभवी प्लेयर की आवश्यकता थी जो उन्होंने पूरी की है स्टीव स्मिथ को लेकर। उनकी गेंदबाजी बहुत ज्यादा मजबूत है राजीव, मुझे लगता है कि ये टीम फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग चुनौती पेश करेगी चैंपियन साइड्स को। इस टीम में कई सारे फॉर्मिडेबल यंगस्टर्स भी मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि इस टीम का यूनिट काफी अच्छा बनकर उभरा है इस बार भी। चलिए, तो हम रितेंद्र और राजकुमार जी के भी व्यूज लेंगे बाकी की टीमों पर, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट कई चीजों का विश्लेषण करेगी। विश्लेषण इस बात का लेकर करेगी कि ऑलराउंडर्स को क्यों पैसे ज्यादा मिले, क्रिस मॉरिस को क्यों इतने ज्यादा पैसे देकर राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा, क्या ऐसा रीजन है कि मैक्सवेल पहली पसंद बन गए विराट कोहली के, और इसके अलावा तेज गेंदबाजों का कैसे बोलबाला देखने को मिला इस मिनी ऑक्शन में, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चलिए सीधे मुंबई इंडियंस के बैलेंस के बारे में बात कर लेते हैं। और जिस तरह से आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि सबसे ज्यादा बॉलिंग ऑलराउंडर्स खरीदने का काम किया मुंबई इंडियंस ने। राजकुमार जी, हमेशा बहुत चालाक, बहुत ही शार्प टीम मानी जाती है मुंबई इंडियंस। बहुत चालाकी से उन्होंने कुल्टर नाइल को पहले रिलीज किया और एक के बदले दो गेंदबाज खरीद लिया, एडम मिल ने भी लिया उन्होंने, और ऑलराउंडर्स की एक लंबी फेहरिस्त है उनके पास जो बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं। कितना फर्क डालते हैं ये बॉलिंग ऑलराउंडर्स और बैटिंग ऑलराउंडर्स के बीच में अगर हम बात करें? देखिए राजीव, बहुत इंपॉर्टेंट है जिस तरह उन्होंने मिलने को लिया है और कॉटन नील को वापस लिया, पीयूष चावला को लिया उन्होंने, तो ये एक वैरायटी देता है उनकी बॉलिंग को। और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव टीम और जो बेस्ट बाय होता है वो मुंबई का ही होता है मेरे ख्याल से। मुंबई और चेन्नई ये सबसे अच्छी परचेज करते हैं, सबसे अच्छे बाय करते हैं, सबसे अच्छा अपना होमवर्क करते हैं, और वही मुंबई ने फिर करके दिखाया कि उनके पास एक बहुत ही स्ट्रांग बॉलिंग ऑलराउंडर्स का ग्रुप है जो कभी भी मैच जिता सकता है। बिल्कुल। चलिए पंजाब की भी बात कर लेते हैं। रितेंद्र बड़ा खुश हो जाएंगे पंजाब के बारे में जान के, और पंजाब ने भी बहुत जबरदस्त तरीके से ऑक्शन में, मिनी ऑक्शन में हिस्सा लिया, और ये टीम भी आप लगातार देख रहे हैं। यहाँ पर जाय रिचर्डसन को बड़ी कीमत में उन्होंने खरीदा क्योंकि उनके पास स्पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा वीक नजर आ रहा था। कितने सेटिस्फाइड है रितेंद्र किंग्स 11 पंजाब से? क्या इस बार किंग्स 11 पंजाब, दिल्ली हो या आरसीबी हो, क्या ये रोहित शर्मा का आईपीएल में साम्राज्य हिला पाएंगी? राजीव, जैसे आप आज मुझे सवाल पूछने में काफी देरी से आए हैं, उसी देरी से किंग्स 11 पंजाब जागती है आईपीएल में, जो हमें दुबई में दिखा है। तो यहाँ पे जब देर बहुत हो जाती है ना, गाड़ी निकल जाती है, तो किंग्स 11 पंजाब जानती है कि इनको पहले मैच से ही एक्सेल करना होगा। अगर हम सिलेक्शन की बात करते हैं, क्रिस गेल को ना खिलाना पहले 6-7 मैचेस में बड़ा ब्लंडर था। तो अगर हम इस सिलेक्शन की बात करते हैं, जो कल प्लेयर्स दिए गए हैं, मुझे लग रहा है ये टीम अब बैलेंस लग रही है। बट एंड ऑफ द डे 11 में कौन खेलता है, किसकी फॉर्म ज्यादा बेहतर है, तो अनिल कुंबले जरूर आज से ही उन्होंने काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि टीम में टैलेंट है, बट बहुत सालों से इन्होंने अपने टैलेंट को जस्टिफाई नहीं किया है। तो इसलिए नेस वादिया और प्रीति जिंटा, तमाम टीम ओनर्स चिंतित जरूर होंगे। सबा, ज्यादातर टीमों का हमने दिखा दिया, ऑक्शन भी आपको, जो खिलाड़ी खरीदे गए वो भी दिखा दिया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कौन सी दो टीमें ऐसी हैं जो आपको लग रहा है रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी का साम्राज्य हिलाएंगी? क्योंकि एक ने 5 बार जीता है, एक ने 3 बार जीता है, जो अब तक आईपीएल के 13 सीजन हुए हैं। दो टीमें आप बताएं जो ज्यादा बेहतर स्थिति में नजर आ रही हैं आपके सामने। मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होगी राजीव, क्योंकि इन्होंने इनका बैलेंस काफी अच्छा नजर आ रहा है इस समय। और उसके साथ साथ जो दूसरा नाम मेरे दिमाग में आ रहा है वो है आरसीबी, क्योंकि मुझे लगता है बहुत साल हो गए हैं, बहुत प्रयास कर लिया है विराट कोहली उनकी टीम ने। राजकुमार जी मुस्कुरा दीजिए थोड़ा, सबा तो आपके साथ आ गए। बल्लेबाजी भी मजबूत है, उन्होंने जेमिसन को लिया है, इसका मतलब यही है कि उनकी गेंदबाजी भी अच्छी नजर आ रही है। पर अंत में अगर ये दोनों टीमें अपने पोटेंशियल के हिसाब से जिस प्रकार के प्लेयर्स उन्होंने लिए हैं, ये अगर परफॉर्म करेंगे तभी ये चुनौती पेश कर सकते हैं मुंबई इंडियंस और सीएसके को। रितेंद्र, आरसीबी है चांस लग रहा है जल्दी से? नहीं, राजकुमार जी सपोर्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल चांस नहीं लग रहा है। अगर ना करते होते शायद थोड़ा चांस होता, लेकिन मुंबई के साम्राज्य को हिलाना इस आने वाली आईपीएल में जिस तरह उनकी टीम है, बहुत मुश्किल है राजीव। राजकुमार जी मुस्कुरा के रह जाएंगे, जवाब देंगे छोटा सा?
नहीं, मैं ये कहूंगा कि मुझे उम्मीद थी कि रितेंद्र कहेंगे शायद कि पंजाब साम्राज्य हिलाएंगे मुंबई का, शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा। तो बाकी आरसीबी के लिए तो ये कमेंट की मुझे उनसे पूरी उम्मीद थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार जी। सबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।